शौक से पढ़ती हैं, दिल से लिखती हैं, जाहिर अपने जज्बातों को, जाहिर अपने जज्बातों को खूबसूरत अल्फाजों से करती हैं, जाहिर अपने जज्बातों को खूबसूरत अल्फाजों से करती हैं। शाहिला जावेद जी का दिल से स्वागत करती हूँ मैं, और आपका स्टेज आपका इंतजार कर रहा है, तो आइए और इसमें 4 चांद लगा दीजिए। सबसे पहले मैं आप सबको धन्यवाद देती हूँ इतना बढ़िया और सुंदर आयोजन करने के लिए, और साथ ही मैं यूबीआई को बहुत धन्यवाद करती हूँ। उनके 3 साल कंप्लीट होने पे उनको बधाई देती हूँ बहुत ज्यादा। और स्वाति जी, आप बहुत अच्छे से प्रोग्राम होस्ट कर रही हैं। आप इतना बढ़िया, इतनी जल्दी बोल लेती, लिख लेती है, अमेजिंग है, बहुत अच्छा कर रही है आप। मेरी बधाई स्वीकार कीजिए। और मैं आज सबसे पहले अपना एक शेर सुनाना चाहती हूँ। नहीं, वाकई स्वाति जी आप बहुत अच्छा कर रही है। मैं एक शेर सुनाना चाहती हूँ। लाजमी है पत्थर का पत्थर होना, लाजमी है पत्थर का पत्थर होना, लाजमी है फूल का फूल होना, फिर क्यों लाजमी नहीं है इंसान हो के सिर्फ इंसान होना। बिल्कुल सही। मैं अपनी पहली कविता सुनाना चाहती हूँ जो इंसानी मनोभावों को प्रकट करती है कि एक इंसान अपनी लाइफ में क्या महसूस करता है, किस तरह से जीता है। तो मेरी कविता का शीर्षक है सुख दुख। दुखों को मैंने बहुत सालों पहना, दुखों को मैंने बहुत सालों पहना, बहुत संभाला और बहुत सहेजा, पल पल बढ़ाया हमेशा देखभाल की, पल पल बढ़ाया हमेशा देखभाल की, वक्त वक्त पर साफ करके उनको नया बनाया, धोया स्त्री करके फिर कड़क बनाया, धोया स्त्री करके फिर कड़क बनाया, हो न जाए कभी धूमिल एहसास हमेशा बनाया, हो न जाए कभी धूमिल एहसास हमेशा बनाया। पुराना होते ही फिर नया दुख ले आती, जैसे ही कोई दुख पुराना होता फिर नया दुख ले आती, फिर उसकी सार संभाल करती। जिंदगी इसी तरह बीतती जा रही थी और बोझ बढ़ाती जा रही थी, जिंदगी इसी तरह बीतती जा रही थी और बोझ बढ़ाती जा रही थी। फिर जीना भी होने लगा मुश्किल, तो फेंक दिए उठा के सबके सब, एक दिन फेंक दिए उठा के सबके सब, सोचा अब सुख पहनूंगी, सोचा अब सुख पहनूंगी, जो होते हैं हल्के फुल्के, नया बनाए रखना भी जरूरी नहीं, नया बनाए रखना भी जरूरी नहीं, जब चाहा मुस्कुरा के नया ले लिया, पुरानी परछाई छोड़ नई रोशनी आजमाई, तब जाके ये जिंदगी समझ में आई। मेरी एक दूसरी कविता है रफ कॉपी। मैं इसके जरिए आप सबको अपने बचपन में ले जाना चाहती हूँ। आप सबके पास रफ कॉपी होती थी बचपन में, कुछ लोग अभी भी रखते हैं। उन रफ कॉपी के बारे में हमारी क्या भावना है उनको प्रकट करने की कोशिश की है। बचपन की वो रफ कॉपी, बचपन की वो रफ कॉपी थी हम सबकी सबसे बड़ी पूंजी, बचपन की वो रफ कॉपी उस समय थी हम सबकी बड़ी पूंजी। यूं तो कहते थे उसे हम रफ, यूं तो कहते थे उसे हम रफ, पर हमारी कोमल भावनाएं थी उसमें सब। उसके लिए न कोई नियम न शर्तें, उसमें सब हम अपनी मर्जी का जीते। पहले पन्ने से लेकर आखिरी पन्ने तक हमारे एहसास, हमारी खुशी, दुख बांटते थे। मन चाहा पढ़ाई कर ली, मन चाहा उसी में चोर सिपाही खेल लिया, चाहे मन चाहे का नाम लिखा, चाहे फिर यूं ही पन्ना फाड़ दिया, चाहे अपना इरादा लिखा या फिर उसको काट दिया। हर विषय की अलग अलग थी फेयर कॉपी, हर विषय की अलग अलग थी फेयर कॉपी, पर हर विषय के लिए फेयर थी रफ कॉपी। अब न वो समय रहा न वो रफ कॉपी, हिसाब ही नहीं रहा न खुशी का न गम का, न यादों की भाग गुनाह का। रफ कॉपी सा सहारा अब कोई नहीं, इस जिंदगी में फेयर भी अब कोई नहीं। धन्यवाद। और मैं आप सबका शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ
इतने अच्छे प्रोग्राम के लिए। और सपना जी और यूबीआई टीम को स्पेशल बधाई देना चाहती हूँ 3 साल पूरे करने पे, और आपका परिवार ऐसे ही फलता फूलता रहे और आगे बढ़ता रहे, मेरी तमन्ना है। धन्यवाद। थैंक यू। कितनी उम्दा बात कही है आपने शाइला जी, कि पत्थर पत्थर होता है, चिड़िया चिड़िया होती है, लेकिन इंसान को इंसान बनाने में पता नहीं क्या क्या करना पड़ता है। सही बात। और फिर भी आगे सबको पता है कि क्या जवाब है। और रफ कॉपी, मेरे दिमाग में पता है क्या आ रहा है, आपने जैसे रफ कॉपी बोला, वो जो हम पीछे डॉट्स बना बना के स्क्वायर खेलते खेलते थे ना, और वो टिक डॉट। टैक, तो हाँ, वो सारा आपने रिकॉल करा दिया। इट वाज सो ब्यूटीफुल, बहुत अच्छा भाव, आपका भाव दिल तक पहुंचा। और कविता तभी उम्दा है जब उसका भाव सुनने और पढ़ने वाले तक पहुंचे, ऐसा। और सुख दुख तो हम सबकी जिंदगी के एक, हमारी जिंदगी कॉइन और उसके दो पहलू, सुख और दुख, तो एक के बगैर दूसरा एग्जिस्ट नहीं कर सकता। तो बहुत अच्छा आपने बोला, बहुत अच्छा, एंड रियली इट वाज वेरी वेरी स्वीट। तो आपका तहे दिल से अभिनंदन, और आपका इस मंच को शोभा देने के लिए बहुत बहुत आभार। शुक्रिया। वंशी बजाती है मीठी मीठी, वंशी बजाती है मीठी मीठी, माँ है ग्राफिक डिजाइनर भी हैं, माँ हैं ग्राफिक डिजाइनर हैं, इनके जैसी लेखिका उम्दा जल्दी नहीं मिलती। A very very warm welcome to our flutist sweet रश्मि राठी जी। आपका यूबीआई की तरफ से बहुत बहुत स्वागत है, और आज की शाम को सजा दीजिए अपनी कविता की खुशबू से। थैंक यू स्वाति स्वागत जी, है। थैंक यू सपना मैम, ऑल यूबीआई टीम। ये मेरा पहला मौका है जब मैं ये प्रेजेंटेशन लाइव दे रही हूँ, आज उम्र के इस पड़ाव पे आके। कहाँ बचपन से अभी तक सारे स्टेज प्रोग्राम और करते आए थे, आज अब ऐसा लग रहा है वाकई कोई एग्जाम देने के लिए बैठे हैं क्या हम लोग, कि पास होना जरूरी है यहाँ पर। थैंक यू सो मच आप सबको। हम कॉलेज में भले ही Right. साथ पेपर शायद ना दिया हो, पर आज का परीक्षा हम साथ Right. में दे सकते। राइट, हम दोनों एक ही जगह से हैं, जूनियर सीनियर हो सकते हैं। तो मैं इसलिए रश्मि को बहुत बहुत वेलकम। स्वाति ने इतना प्यारा तुम्हारा इंट्रोडक्शन दिया है, और बहुत अच्छा लगता है कि सेम कॉलेज का कोई मेरे साथ आज इस वक्त मंच शेयर कर रहा है, जहाँ पे मैं भी कभी पढ़ी हूँ। राइट राइट, थैंक यू सो मच हार्टली, आप सबको बहुत बहुत बधाई कि आप मैं यूबीआई से जुड़ी, इसके लिए भी मेरे को आप बधाई दो कि हाँ, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पर आकर। मैं ऐसा लग रहा है कि कुछ जी रही हूँ यहाँ, अपने सपने जी रही हूँ, कुछ अपनी क्रिएटिविटी, ड्राइंग्स, पेंटिंग्स, पोएम्स, सब कुछ, सबका देखना बहुत सुंदर लग रहा है। तो थैंक यू सो मच। और मैं मेरी पोएम पढ़ती हूँ जो मैंने मेरी बेटियों के लिए लिखी है। मुझसे ही तुम, तुमसे ही मैं, और न कोई मेरी दुनिया, मुझसे ही तुम, तुमसे ही मैं, और न कोई मेरी दुनिया, जन्म लेती हुई तुम और जन्म देती हुई मैं, मृत्यु से हर कदम किया था मैंने सामना। तुझ में सिमटी तुझसे लिपटी, तुझ में सिमटी तुझसे लिपटी, मेरा दर्द और तुम्हारी खुशियां, बिन तेरे तेरे बिन नहीं है जीवन, नहीं सोचना चाहती ऐसी कोई भी मजबूरियां। पल पल हर पल जी लेना है तेरे साथ मुझे, एक दिन तो आएगी ही तुम्हारे मेरे बीच भी दूरियां। हे ईश्वर, दुख दर्द गम से ना इनका कोई नाता रखना, दुआ है खुशियों से भरपूर मुस्कुराती रहे मेरे बेटियों के जीवन की बगिया। तेरी मुझसे मेरी तुझसे प्रीत की ऐसी बंधी है डोर, अंश है तू मेरा, लहू है मेरा, अभिमान है मेरा, मेरी बेटियां। सीख यही जीवन की तुमको, न गलत सुनना, न सहना, न झुकना, न रुकना, हौसले से बढ़ाते रहना कदम, छू लेना अंबर की ऊंचाइयां। साथ हो हमारा हर पल हर क्षण, ना हो कोई फासला हमारे दरमिया, क्योंकि मुझसे ही तुम, तुमसे ही मैं, और न कोई मेरी दुनिया। थैंक यू।
नेक्स्ट पोयम मैंने लिखी है एक उम्र के इस पड़ाव पे आके, कहीं ना कहीं जब सब लोग सेटल होने लगते हैं तो अमूनन एक भारतीय या हिंदुस्तानी औरत के जीवन में थोड़ा सा ठहराव, खालीपन आने लगता है। तो उस ठहराव को मैंने अपने बालकनी में आ रही चिड़ियों के साथ उनको शेयर किया है, जो दाना चुगने आती है और बहुत सारा बाजरा खाती है, जिनके लिए मुझे 10-15 किलो हर वीक लाना पड़ता है। तो मुझे भी बहुत अच्छा लगता है उनको खिलाते रहना ये। और अब मैं उनके लिए पढ़ती हूँ। हम दोनों ही तो रहते हैं, सुबह की ठंडी हवा या दिन की चिलचिलाती धूप आवाज देकर शाम को मुझे बुलाती, अकेलापन साझा करने को फुदक फुदक कर आते जाते अपने होने का एहसास कराती हो, क्योंकि यहाँ हम दोनों ही तो रहते हैं। मैं बच्चों को स्कूल भेजती और तुम दाना चुग अपने बच्चों को खिलाती, फिर लग जाते दोनों अपने काम में। यहाँ और कोई नहीं समय बिताने को, सब व्यस्त हैं अपनी दुनिया अपने गुमान में। तुम और मैं ही हैं एक दूजे के साथ, क्योंकि यहाँ हम दोनों ही तो रहते हैं। बारिश में भीगे पंख बेबस सी तुम छत ढूंढती और मुझे देखती, कोई कमी नहीं रखती मैं तुम्हारे दाना पानी में। पर बेबसी तो तुम भी देख लेती हो, अनजान कहाँ हो इस घर से, मेरे इस चेहरे के मार्क से, क्योंकि यहाँ हम दोनों ही तो रहते हैं। ये सीमेंट कंक्रीट का शहर अपनेपन से कोसों दूर, जितना तुमसे मिलती हूँ उतने यहाँ इंसान भी नहीं मिले। शहर की रवायत से वाकिफ हर शख्स है, मन किसी के किसी से नहीं मिले। तुम समझते हो अकेलेपन की नीरसता को, क्योंकि हम दोनों ही तो यहाँ रहते हैं। तुम्हारी चहचहाट, तुम्हारी भाषा सहजता से समझ लेती हूँ। मन बहलाने आती झुंड में, लड़ते झगड़ते मस्ती करते तुमको देखती रहती हूँ। सुनो, हो सके तो अपने पंख मुझे लगा दो और अपने संग उड़ा ले चलो। तुमसे जुड़ा है मन, क्योंकि यहाँ हम दोनों ही तो रहते हैं। थैंक यू सो मच। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। और इस कविता से मेरा मन और ज्यादा जुड़ रहा है, क्योंकि मेरे घर में भी ऐसी चिड़ियां आती हैं रोज, और वो आके उनके समय पे आके बोलती हैं, कहती है खाना दाना दीजिए। तो रोज का बिल्कुल एग्जैक्टली। अलग अलग चिड़ियाओं का अलग अलग समय फिक्स है, अलग अलग राइट। फिक्स है। तो मैं इस कविता से इतनी ज्यादा अपने आप को अपनापन महसूस कर पा रही हूँ, और अपनी बात को, आपकी बात को समझ पा रही हूँ। बहुत ही सुंदर, बहुत सुंदर। थैंक यू सो मच। आपने जो बात की लास्ट में, मैं वहां से शुरू करूंगी कि ये चिड़िया मुझे अपने संग उड़ा ले जाए। नहीं, यूबीआई कहीं नहीं जाने देगा आपको। और हम सब है ना, तो आप चिड़ियों को भी बाजरा खिलाइए और हम सब के साथ आप अपना जो भी है वो बांटिए। एंड मैं हमेशा, आई एम ऑलवेज देयर, आई विल गिव यू माय नंबर आल्सो, तो एनी टाइम यू आर वेलकम। और मतलब मैं हाँ जी, कहूंगी कि चिड़ियों को कहेंगे हम सबको साथ में लेके और उस गगन तक पहुंचा दे, और आज सबको साथ बस में। लेकिन पैर जमीन पे होना बहुत जरूरी है। वो तो आएंगे तो जमीन पे ही जाएंगे। हाँ, तो मतलब वो तो बात बिल्कुल सही है कि चिड़ियों को और सब, प्रकृति तो मतलब प्रकृति के बगैर तो कुछ भी नहीं है। अगर सिर्फ इंसान रह जाएं तो शायद जीने में मजा ही नहीं आएगा, मुझे तो ऐसा लगता है। बिल्कुल सही। जैसे हम वो फिक्शन मूवीज देखते हैं ना, साइंटिफिक स्पेस में चले जाते हैं, तो वहाँ कुछ भी नेचर नहीं होता। तो आपने बहुत अलग तरफ ले लिया शाम को, और मुझे बहुत अच्छा लगा। आपको मैं मीठा मीठा धन्यवाद देती हूँ यूबीआई फैमिली सो मच। से। थैंक यू। अब हमारी शाम लगभग अपने अंजाम की ओर जा रही है। आगाज इतना सुंदर था, मध्य इतना सुंदर था, तो अंत भी उतना ही सुंदर होना चाहिए। और प्रकृति से प्रेम इन्हें भी है बहुत, प्रकृति से प्रेम इन्हें बहुत, लिखती है हिंदी व अंग्रेजी में बहुत, पीएचडी है इंग्लिश लिटरेचर में, मिलती है कलम से शांति इन्हें बहुत, मिलती है कलम से शांति इन्हें बहुत। मैं बहुत बहुत दिल से स्वागत करती हूँ प्यारी कवित्री पूनम डागा जी का बहुत। तो आइए
और इस मंच की शोभा बढ़ाइए। पूनम डागा जी। Thank you, Swati ji. Such a wonderful host you are. I must say this. आप Thank बहुत you. फुल एक्सप्रेशन के साथ इतना अच्छा बोल रही हैं कि we आप all सब- are touched with it. शब्दों के संसार में भाग लेने वाले और इसमें रुचि दिखाने वाले सभी को मेरा नमस्कार। सपना दीदी को बहुत बहुत बधाई। उनका सपना आज 3 वर्ष का हुआ और यही ईश्वर से कामना है कि वे उस मुकाम तक पहुंचे जो उन्होंने इसके लिए मुकाम सोच रखा है। और किसी भी चीज को स्टार्ट करना इतना आसान है, लेकिन उसमें लगातार उसमें लगे रहना और उसको किसी मुकाम तक पहुंचाना बहुत मुश्किल है। सपना दीदी इसको कंसिस्टेंटली करती आ रही हैं, नए नए इवेंट्स उसमें डालती हैं उसको इंटरेस्टिंग बनाने के लिए। इसके लिए उनका बहुत बहुत अभिवादन। एंड कीपिंग दैट रेस्ट्रिक्टेड टाइम फ्रेम इन माय माइंड, मैं 2 छोटी छोटी कविताएं बोलूंगी और बिल्कुल भी उस टाइम फ्रेम से बाहर नहीं जाऊंगी। तो पहली जो मेरी कविता है वो एक्चुअली इट्स नॉट कविता, व्यंग्यात्मक संवाद है। इसमें एक जो है वो कवि हैं और जो दूसरे हैं वो कविता में विश्वास नहीं रखने वाले हैं। तो वो कविता की असमत पे सवाल खड़ा कर रहे हैं और कवि जो है उसके बदले में जो कह रहे हैं उस पे कविता है। और इसमें मैंने कोई क्लिष्ट हिंदी का प्रयोग नहीं किया है, कुछ शब्द ऐसे हैं जो मुझे इस कॉन्टेक्स्ट के लिए सही लगे। तो कविता कुछ ऐसी है कि किसी ने पूछ लिया हमसे क्या है कविता लिखने के फायदे। किसी ने पूछ लिया हमसे क्या है कविता लिखने के फायदे। सवाल पेचीदा था, जवाब सूझ नहीं रहा था। 2 दिन का समय मानकर फिर मिलना तय हुआ। बड़ी उम्मीद से मेरी तरफ देख रहे थे वो, उम्मीद तो क्या जैसे जीत ही गए हों मुझे लाजवाब जानकर। पर कविता की असमत का सवाल था, चुप कैसे रह जाते। 2 दिनों में हमारे भी दिमाग में जवाबों का भूचाल था। इधर उधर की बातों के बाद वो फिर अपने सवाल पर आए। हम भी रखे ग्लास से पानी पीकर इतराए। बालों को करीने से संवारा, फिर हमने अपना उत्तर उनके मुंह पर दे मारा। शुरू हुए इस तरह कि देखो मियां, जिस तरह इश्क ना करने वालों को उसका स्वाद नहीं चखाया जा सकता, उसी तरह कविता ना लिखने वालों को समझाना मुश्किल है, फिर भी लोग हम कोशिश करते हैं। कविता एक जज्बा है, फायदे नहीं होते इसके, फिर भी उनके सवाल का उसी तरह से जवाब देने के लिए हम खिसके। एक तो मजनू के लिए लैला का पैगाम बन जाती है कविता। सीधे ना कह पाए तो कविता के माध्यम से ही सही उसके इश्क को मुकाम तक पहुंचाती है कविता। चेहरे पर उनके कोई खास भाव न थे, हमने झटका हम भी बहुत इतराए हुए थे। आवाज ऊंची कर बोले, अगर कोई मसान पहुंच जाए तो, मसान यानी शमशान, अगर कोई मसान पहुंच जाए तो पीछे वालों का दर्द कहती है कविता। कोई अपना खो जाए तो उसे जिंदा रखती है कविता। उन्हें उनकी ही तरह से समझाना था, पीने पिलाने वालों का अक्सर उनके घर आना जाना था। हमने कहा जो पीते हैं गम में, जो पीते हैं गम में या कभी खुशी में या किसी शौक से ही सही, फिर उनके मुंह से निकली सच्चाई को सहेज लेती है कविता। ऐसी कई मधुशालाओं से ही कवि पनपते हैं, या यूं कहें पीने के बाद ही कई कवि जन्म लेते हैं। अब मामला गहरा हो चला था, हमें भी संजीदगी का खुमार चढ़ रहा था। हम शुरू हुए। छोटे बच्चों की पढ़ाई में शुरुआत होती है कविता। छोटे बच्चों की पढ़ाई में शुरुआत होती है कविता। किसी बागी किरदार की पहचान होती है कविता। देश से प्रेम करते हो तो इंकलाब होती है कविता। कोई दर्द अंदर समेटे हो तो उसका बयां होती है कविता। अंदर दबा दर्द नासूर बन जाए इसलिए, नासूर ना बन जाए इसलिए इलाजे मर्ज भी होती है कविता। उन्होंने अपनी बोहें उचकाई, हमें लग गया बात उनकी समझ में आई। हाथ मिलाकर बिना कुछ कहे आज तो चले गए, पर मेरी हर कविता की प्रति उनके पास जाती रही और उनकी सकारात्मक प्रतिक्रिया हमेशा आती रही। तो ये मेरी पहली पोयम थी। और जो दूसरी कविता है बहुत ही ज्यादा मजेदार और एकदम सब कवियत्रियों के दिल की बात, और जो कविता लिखते हैं
उनको मजा आ गया होगा। अभी जो सुन रहे हैं आई एम श्योर सब बहुत जोर से ताली बजा रहे होंगे वहां पे। तुझे भले ही सुनाई नहीं दे रही हमारी। थैंक यू। और जो दूसरी पोएम है वो आई वॉज नॉट श्योर कि मुझे क्या बोलना है, पर जब मैंने केनाश्री जी को सुना, मैं उनको बहुत सुनती हूँ और मैंने उनके ऑलमोस्ट सारे जितनी भी टेल्स है वो सारी सुनी है। तो उन्होंने जो आज बोला ये 4 लोग वो 4 लोग, उसी से मुझे याद आया कि मैंने भी ऐसा कुछ लिखा है, तो वो ही पढ़ देती हूँ। थोड़ा सा कॉमिक टच है इसमें। कविता का शीर्षक है पड़ोस। ये आपका मेरा सबका अनुभव है। आज अर्ज है आपके लिए शुक्राना, आज अर्ज है आपके लिए शुक्राना, वो जो जिंदगी में था आपका दखलनामा, वो जो जिंदगी में था आपका दखलनामा, वो शक्कर चाय के बहाने घर की सारी तफ्तीश कर जाना। ये पड़ोसी के लिए है। वो शक्कर चाय के बहाने घर की सारी तफ्तीश कर जाना, मुस्कुरा कर मिलना और बातों बातों में धीरे से सुई चुभा जाना। काले को काला बोल बोल इतना सताना, काले को काला बोल बोल इतना सताना कि किसी भी फेयरनेस क्रीम से उसका विश्वास उठ जाना। मोटे को मोटा, पतले को सूखा, चिपटी नाक तो बूचा, कम हाइट तो नाटा। आत्मविश्वास के इतने परखच्चे उड़ा जाना कि पूरी जिंदगी हो उससे मुश्किल निकल पाना। खाने की महक पहुंचते ही आपका हालचाल जानने आना। कुछ भी अगर अच्छा बनता है तो खाने की महक पहुंचते ही आपका हालचाल जानने आना और गाड़ी ले जाने के लिए 50 बहाने बनाना। आपकी अगर गाड़ी ले जानी है, हाँ कभी कभी आपका दुख बांटने आते हैं, कभी कभी आपका दुख बांटने आते हैं, पर उसमें भी चिंता का बीज छोड़ जाना। खिड़की में से पर्दा उठाकर मेरे आने जाने पर निगाह रखना, खिड़की में से पर्दा हटाकर मेरे आने जाने पर निगाह रखना। अगले ही दिन मेरे मित्र की खबर पूरी बिल्डिंग में फैल जाना। अपने घर का कचरा हमारे सामने डाल जाना। आज अर्ज है आपके लिए शुक्राना। ऐसा नहीं है जनाब हर पड़ोस नहीं है खराब, ऐसा नहीं है जनाब हर पड़ोस नहीं है खराब, दिल के किसी कोने में उनका भी है हिसाब। अकेला पाकर मुझको मेरा हालचाल पूछने आना, अकेला पाकर मुझको मेरा हालचाल पूछने आना। मेरे उतरे चेहरे को देख कारण जानने के लिए हजारों सवाल बरसाना। मेरे बोरिंग खाने में उनका आइसक्रीम का फ्लेवर जोड़ने आना और पानी खत्म होने पर अपने बाथरूम में नहाने बुलाना। बीमार होने पर अपने हाथ की बनी चाय पिलाना और मेरे छोटे कपड़ों से नाराज रहकर भी मुझे कॉम्प्लीमेंट दे जाना। आज अर्ज है आपके लिए शुक्राना, वो जो जिंदगी में था आपका दखलनामा। थैंक यू। बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। थैंक यू सो मच। आई होप आई एम फिनिश्ड। मतलब मैंने टाइम फ्रेम का ध्यान रखा है शायद। बिल्कुल मैम, बिल्कुल बिल्कुल। बहुत ही सुंदर कविता है और इतनी ही सुंदर तुम लग रही हो। और हमारी सबकी प्यारी सुंदरी स्वाति की अभी बारी नहीं आई है, तो हम सब उसे भी तो सुनना चाहते हैं। तो स्वाति कुछ नजराने हमारे लिए आज क्या लाई हो? रोज तो कभी पेंटिंग, कभी खाने, कभी कहानी, कभी कोई किस्सा, तो आज क्या पेश होने वाला है? आज सबसे पहले मैं माँ सरस्वती को कोटि कोटि नमन करती हूँ। पहली मुलाकात से ही लगने लगती हैं जो अपनों सी जैसी, पहली मुलाकात से ही लगने लगती हैं जो अपनों सी जैसी, हमारी प्यारी सपना शिवानी केकरे दी हैं बिल्कुल वैसी। क्योंकि जब मैंने पहली बार इनसे बात की तो बस तभी से लगा कि आई एम नोइंग हर सिंस पता नहीं कब से, तो दैट आई वांटेड टू से। और 2 लाइनों में कुछ कहना चाहूंगी कि एक तो मैं आई लव ऑल दैट हैज लव इन इट, और चांस की बात है कि इस ब्यूटीफुल यूबीआई प्लेटफॉर्म ने मुझे जो सबसे पहला एक्सेलेंस कोट अवार्ड दिया वो भी यही था, प्रेम लाए शांति बाकी सब भ्रांति। तो कलम वो चाशनी है जो सारा संसार सोख ले, गर जरा सी टपक जाए तो सारा प्यार सोख ले। और आज मैं यहाँ पर सबसे पहले अपनी कोई भी कहानी जो मैंने कभी भी पब्लिक में बोली या लिखी हो, कही हो,
का आगाज करना चाहती हूँ। इसी मन से मैं इसका आगाज कर रही हूँ। तो प्रकृति की ओर सबका ध्यान खींच रही हूँ और कहानी कुछ ऐसे शुरू होती है। मुलाकात हुई कल रात मेरी एक पेड़ से। मैंने पूछा, जब उसको रोते हुए देखा, आप रो क्यों रहे हो? तब पेड़ ने कहा, मैं बहुत भूखा हूँ। तब मैंने पेड़ से पूछा, आप कैसे भूखे हो सकते हो? आप तो सबकी भूख मिटाते हो। तब पेड़ ने करहाते हुए कहा, हाँ, मैं मानता हूँ, मेरे पे मीठे फल हैं, परंतु इन्हें कब कौन तोड़ के ले जाता है, मुझे पता ही नहीं चलता। मैं भूखा हूँ उन पत्थरों का जो बच्चे बूढ़े इन्हें फलों के लिए मारा करते हैं। पेड़ करहाते हुए आगे बोला, हाँ, मेरे पे सुंदर सुंदर फूल भी हैं, लेकिन इनको पता नहीं ट्रक वाले कौन सी फैक्ट्री में ले जाते हैं। मैं भूखा हूँ उन भक्तों का जो चुन चुन कर इन्हें प्रभु चरणों में चढ़ाया करते हैं। और ये कहकर पेड़ रोने लगा। फिर खुद को संभालते हुए बोला, हाँ, मेरे पे सुंदर टहनियां भी हैं, लेकिन आजकल तो इन्हें शमशान वाले ही ज्यादा ले जाते हैं। मैं भूखा हूं उन हवन कुंडों का जिनमें इनकी आहुति अग्निदेव को दी जाती है। और ये कहकर वह अपने आप को रोक ना पाया और फफक फफक कर रोने लगा। तब मैंने पेड़ को सहलाते हुए कहा, आप शांत हो जाओ और मुझे बताओ कि मैं किस तरीके से आपकी भूख मिटा सकती हूँ। तब पेड़ बोला, मुझे और मेरे भाई बंधुओं को मनुष्य का प्यार चाहिए, ना कि मशीनों की धार चाहिए। मुझे और समस्त बाग बगीचों को चिड़ियों की चहचहाहट और बच्चों की खिलखिलाहट का साथ चाहिए, ना कि हर घड़ी बढ़ रहे प्रदूषण से विनाश चाहिए। मुझे और संपूर्ण पर्यावरण को सन्यासियों सा बर्ताव चाहिए, ना कि उद्योगपतियों द्वारा होता रहा भेदभाव चाहिए। इस पृथ्वी लोक पे मौजूद हर छोटे बड़े पौधे को पूर्ण विकास चाहिए। संपूर्ण मानव जाति के स्वार्थ का निकास चाहिए। दे सकते हो? मैं जैसे निशब्द हो गई। लगा कि परमात्मा का अंश तो इनमें भी है। ये बोल नहीं सकते, ये सुन नहीं सकते, परंतु हमारी तरह इन्हें भी पीड़ा होती है। और तभी मुझे तेज रोशनी महसूस हुई और चिड़ियों की चहचहाहट सुनाई देने लगी। तब मुझे ज्ञात हुआ कि मेरी आंख खुल गई है। तब मुझे ज्ञात हुआ कि मेरी आंख खुल गई है। लेकिन वो पेड़ जो मेरे सपने में कल रात आया था, वो अब भी मुझे पुकार रहा है। वो अब भी मुझे पुकार रहा है और मैंने ये निर्णय लिया है कि मैं उसकी मदद अवश्य करूंगी और उस जैसे जितने हो सकेंगे की मदद करूंगी। क्या आप सब भी मेरा साथ देंगे? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब मेरा साथ अवश्य देंगे। बिल्कुल देंगे। जो पिता की तरह ढाल पेड़ है वो, जो सिया की तरह पाल पेड़ है वो, गोद में वो झुलाए, थके को सुलाए, लोरी मीठी सुनाए, पेड़ है वो, लोरी मीठी सुनाए, पेड़ है वो। हाँ, वो पेड़ है जो माँ धरती को स्वर्ग सुंदर बना दे, पेड़ है वो, जीवन जीना सिखा दे, पेड़ है वो, सर्व सेवा सिखा दे, पेड़ है वो। और
इसके बाद मैं एक, ये तो मेरी एक कहानी थी, छोटी सी कविता, अगर मैम समय है हमारे पास। तो मेरे ख्याल से हम काफी ठीक चल रहे हैं अब। ठीक, तो एक कविता मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ, और मैं टाइटल नहीं दूंगी। उत्कृष्ट सुरम में राजकुमार, मुख पर आभा सतरंगी अपरंपार, मिटाता वो दूरियां प्रेम वर्षा से समस्त द्वेष, मिटाता वो दूरियां प्रेम वर्षा से समस्त द्वेष, अंतरात्मा दूजी, अंतरात्मा दूजी न उसके जैसी श्वेत, आदित्य सौंदर्य से अलंकृत सुकुमारी, आदित्य सौंदर्य से अलंकृत सुकुमारी, संस्कार थे 16 जिसमें, संस्कार थे 16 जिसमें वो अद्भुत नारी, लहराए जो चूड़ियां लेती हर मन को मोह, लहराए जो चूड़ियां लेती हर मन को मोह, मार्मिक हृदय इतना सह न सके विछो, सह न सके विछो, विवाह दोनों का संसार में सदा से दैदीप्यमान, रचाया विधाता ने प्रकृति और पुरुष का अनूठा कीर्तिमान, रचाया विधाता ने पुरुष और प्रकृति का अनूठा कीर्तिमान, बिखरा गया कालिमा वो दशाननी पुष्पक विमान, बिखरा गया कालिमा वो दशाननी पुष्पक विमान, जहां सपनों के इंद्रधनुष सा सजा था संसार अभिराम, जहां सजा था संसार अभिराम। हे सीता, हे सीता, ते मेरा हृदय अनंत वीरान, तुझे लाने जाएगा, तुझे लाने जाएगा कहीं भी तेरा राम, कहीं भी तेरा राम। बोलो जय सिया राम, जय सिया राम। जय सिया राम। बहुत सुंदर, बहुत ही सुंदर। जितने खूबसूरत होस्ट हैं आप, उतनी सुंदर कवित्री भी हैं। मैं तो तर हो गई आपके शब्दों से। बिल्कुल, बहुत सुंदर भाषा, बहुत सुंदर भाव, और उससे बहुत सुंदर धन्यवाद। प्रस्तुति, मजा आ गया। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। आपके जो पेड़ का अनुरोध है, हम लोग खुद ऑलरेडी उसको मानते हैं। पेड़ पौधों की सेवा करना हम लोग खुद मानते हैं, और कहीं पर भी सूखता हुआ पेड़ देखते हैं उसको पानी वानी देना, उसको बचाना, हम लोग बहुत अच्छी बात है मैम, बात का ध्यान रखते हैं। हमारे व्यूअर्स भी जरूर करते होंगे। हाँ, और दिल से शुक्रिया पूरी यूबीआई टीम का। तो बोलने का स्वाति, हम सबको आई थिंक बोलना चाहिए ये बात कि पेड़ों का संरक्षण इस वक्त बहुत जरूरी है, प्रकृति का संरक्षण बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। मनुष्य जीवन जी रहे हैं तो बाकी आपको जो वायु मिल रही है वो उन्हीं पेड़ों की वजह से मिल रही है। ये प्रकृति बिल्कुल, हमें इतना कुछ देती है, हम उन्हें प्यार और अपनी तरफ से जो सौहार्द दे सकते हैं वो कहीं भी जब मिल सके मौका जरूर दें। ये बिल्कुल बहुत प्यारी कविता और बहुत सुंदर विषय, और इसका बहुत ही सुंदर संदेश भी है। बहुत सुंदर संदेश, बहुत सुंदर संदेश। थैंक यू मैम। मैंने एक छोटी कविता और तैयार की थी, पर मुझे लगा है कि समय सीमा को ध्यान में रखते हुए उसकी तरफ नहीं बढ़ना चाहिए। हम फिर मिलेंगे ना। हाँ बिल्कुल बिल्कुल मैम, अवश्य रहेंगे। अभी शुरुआत करी है इन चीजों की, तो कुछ ना कुछ और करते रहेंगे। बिल्कुल मैम। पखवाड़े ये में तो जितने आपकी तरह से हो पाया है, इसलिए थोड़ा समय सीमा रखनी पड़ रही है, वरना बिल्कुल तो समय अपना है, सब अपने हैं। बिल्कुल। नहीं। तो चलिए विदा लिया जाए आज के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का आने के लिए। धन्यवाद, सबको नमन, बहुत बहुत नमन।